औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद लम्मा तरिदु लिरब्ति मज़मून जुमलतिन बिवुजूदि मज़मून उख़रा नहवु लम्मा कुमता कुमतु इला आखिरिहा। हमारी बहस हदीक़े खामसा के मुफ़रदात में से 22वीं मुफ़रदात और 22वीं मुफ़रद के बारे में आज पहुँचे हैं और वो है लम्मा। ये जो लम्मा है 3 वजूहात पर इस्तेमाल होते हैं, 3 मानी पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने के लिए राबते के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं लम्मा राबता, यानी पहले वाला दूसरे के लिए सबब हो। और इसमें इख्तिलाफ है कि ये हर्फ है या ज़र्फ़ है। और दूसरा माना यानी ये जो जब लम्मा राबता के लिए हो तो इसमें इख्तिलाफ है कि हर्फ है या ज़र्फ़ है। दूसरा माना जो कि लम्मा इस्तेमाल होते हैं वो है हर्फ इस्तिस्ना। जिस तरह इल्ला हर्फ इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह लम्मा भी इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरा माना ये कि ये जाजिम है फ़ेल मुज़ारे के लिए, जिस तरह फ़ेल मुज़ारे जाजिम है। और लम और लम्मा के दरमियान 5 फ़ुरूक़ात को भी यहाँ पर बयान करते हैं। फरमाते हैं लम्मा तरीदु, ये लम्मा वारिद होते हैं। यहाँ आप लिखे अला तलासति औजुहिन, 3 वजूहात की बिना पर। लिरब्तिन, सबसे पहली चीज़ राब्ते के तौर पर होता है। मज़मून जुमलतिन बिवुजूद मज़मून उख़रा, यानी मज़मून जुमलतिन उख़रा, एक जुमले के मज़मून को मरबूत करने के लिए दूसरे जुमले के मज़मून के साथ, यानी बाइबारत दीगर दूसरे जुमले का वजूद और सबब पहले वाले जुमले के वजूद पर होगा, मबनी होगा, उसको बयान करने के लिए लम्मा को इस्तेमाल किया जाता है। नाहु लम्मा कुमता कुमतु, मेरा खड़ा होना आपके खड़े होने की वजह से है। तो ये कुमता कुमतु, आपका खड़ा होना, तो ये सबब है। अगर आप खड़े ना होते तो मैं भी खड़ा ना होता। तो ये एक जुमले के मजमून को दूसरे के साथ मिलाए हैं। वहल हिया, ये लम्मा जब राबता के लिए हो तो हर्फुन अव ज़र्फुन, हर्फ है या ज़र्फ है। खिलाफुन नहवी, उलमाए नहवी के यहाँ इख्तिलाफ आ जाता है, बाज़ ने कहा ये हर्फ है, बाज़ ने कहा ये ज़र्फ है। दूसरा जो माना है वह हर्फ इस्तिस्नाइन, लम्मा हर्फ इस्तिस्ना के लिए आते हैं, जिस तरह इल्ला है। नाहु इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, यहाँ इन नाफिया के लिए बेमाना नफी है, यानी मा कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा हाफिज, इस तरीके से यहाँ पर इल्ला के माना में इस्तेमाल होता है। वह जाजिमतुन, और तीसरा माना जो है कि यहाँ पर लम्मा जाजमा है, लिल मुज़ारे, मुज़ारे के लिए, कमा लम, जैसे जिस तरह लम फेल मुज़ारे के लिए जज़्म देते हैं। तो ये तीसरा माना। वह तफ्तरिकान, लम्मा लम के साथ जुदा है। लम और लम्मा दोनों फेल मुज़ारे को जज़्म देने के लिए आते हैं, लेकिन लम और लम्मा एक दूसरे से जुदा है, अलग है। फ़ी ख़म्सति उमूरिन, 5 चीज़ों में लम और लम्मा के दरमियान फ़र्क पाए जाते हैं। पहला फ़र्क ये है कि लम्मा अदात शर्त के साथ मुक़्तरिन नहीं होते हैं, लेकिन लम जो है अदात शर्त के साथ मुक़्तरिन होते हैं। यानी लम्मा तकुम अकुम, ये आप नहीं पढ़ सकते हैं। लम तकुम अकुम, लम तकुम अकुम आप पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो फ़र्क है, लम्मा के ज़रिए से जो चीज़ आप नफ़ी करते हैं, ये मनफी का होना मुत्तसिल है हाल के साथ, लेकिन लम में ऐसा नहीं है। ठीक है, लम में जो है लम्मा यज़रिब ज़ैदुन, ये ज़माने माजी को हाल के साथ करीब कर रहा है नफ़ी को, लेकिन लम में ऐसा नहीं है, बेखिलाफ लम। ये दूसरा फ़र्क। तीसरा फ़र्क ये है कि लम्मा जो है हमेशा जब इस्तेमाल करते हैं तो माजी को हाल के साथ करीब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लम उस तरह नहीं है। यानी लम्मा
करीब कर रहे हैं माजी को हाल के साथ, लम में ऐसा नहीं है, वो मुतलकन है, ठीक है। मसलन लम्मा यदरिब ज़ैदुन मुंजुल माजी, मुंजुल माजी, तो यहाँ पर जो है हाल को बयान कर रहे हैं, यानी गोए की हाल के साथ करीब करने के लिए। ये तीसरा माना। चौथा जो है यहाँ पर जो है लम्मा की जो नफी है वो तकरीबन अक्सर और बेशतर मुतवक्किअ सुबूत होता है, मुमकिन है बाद में ऐसा हो जाए, अभी तो नफी कर रहे हैं लेकिन बाद में। लम की जो नफी है वो अबदुल आबाद है, जो उसका मुख्तलिफ है, ठीक है, वो उसमें नहीं आते। यानी लम्मा की जो मनफी है वो मुतवक्किअ सुबूत गालिबन, लम की जो नफी है वो मुतवक्किअ सुबूत नहीं होते। पांचवी और आखिरी फ़र्क जो है यहाँ पर जो हाशिए में बयान किया वो ये कि लम्मा और लम के दरमियान लम्मा की जो मनफी है वो जायज़ुल हज़्फ़ है, लम के जो मनफी है वो जायज़ुल हज़्फ़ नहीं है। यानी लम्मा के ज़रिए से जिस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं उसका हज़्फ़ करना जायज़ है, लम के अंदर जिस चीज़ को नफ़ी कर रहे हैं उसका हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। ये 5 फ़ुरुक़ात है जो लम और लम्मा के दरमियान। फरमाते हैं माँ, 23वां जो है माँ है। ये माँ जो है 2 किस्मों पर आते हैं, इस्मिया और हरफिया। जब इसम हो, माँ इस्मिया हो, तो ये 6 अनवा है, 6 किस्में, माँ इस्मिया की 6 किस्में। फिर आगे फरमाते हैं माँ जब हरफिया हो तो वो जो है 5 किस्मों पर तकसीम होते हैं, तो हम उन सब को बयान करेंगे यहाँ पर। माँ तरिदु, ये माँ वारिद होते हैं 2 किस्मों पर, इस्मियतन व हरफियतन, इसम और हर्फ। फल इस्मियतु, जब माँ इस्मिया हो, तरिदु मौसूलतन, तो ये 6 किस्मों पर तकसीम होते हैं। माँ इस्मिया मौसूला जो कि बिमाना अल्लजी, अल्लती, अल्लजान, अल्लतान और उसके अखवात, ठीक है। मसलन इन्नकुम वमा ताबुदून, यानी वल अशिया उल्लती ताबुदून, इन्नकुम वमा ताबुदून, यानी यहाँ पर माँ जो है यानी वल अशिया उल्लती ताबुदून, अल्लती ताबुदून, अल्लती के माना पर है, ये पहला माना। वह नकरतन मौसूफतन, या जो है माँ जब इस्मिया हो तो वहाँ पर नकरे मौसूफा भी वाक़ई हो सकते हैं, जैसे नहू मररतु बिमा मुअजिबिन लकी लका, मररतु बिमा मुअजबिन लका, यानी बिशैइन मुअजबिन लका, माँ भी माना है नकरे मौसूफा, माँ बिशे के माना में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी तरह माँ जब इस्म के माना में हो तो वह सिफतन लिनकरतिन, किसी नकरे के लिए सिफत भी वाक़ई हो सकते हैं, जैसे लिअम्रिन मा जदा कसीरुन अनफुहु, तो यहाँ पर माँ लिअम्रिन मा जदा में लिअम्रिन अजीम, यहाँ पर नकरा जो है सिफत वाक़ई हुआ है अजीम किसी नकरा के लिए, अम्र अजीम के लिए, अम्र जो है नकरा है उसके लिए सिफत वाक़ई हुआ माँ, ठीक है। और इसी तरह जो है वह शर्तियतुन ज़मानिया, माँ जब इस्मिया हो तो ये चौथी किस्म है, शर्तिया ज़मानिया के लिए भी आते हैं, यानी ज़मान पर दलालत करने के लिए, जैसे फमस्तकामु लकुम फस्तकीमूहु लहुम, ए इस्तकीमु लहुम ज़मान इस्तिकामतिहिम लकुम, ज़मान इस्तिकामतिहिम लकुम, तो यहाँ पर माँ जो है शर्तिया ज़मानिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और 5वां जो माँ जब इस्मिया हो तो गैर ज़मानिया के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ज़मानिया पर दलालत नहीं कर रहा, ज़मान पर दलालत नहीं कर रहा होता, जैसे वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, यहाँ पर माँ शर्त है लेकिन माना ज़मान पर नहीं आया, यानी इन तफ़अलू खैरन यअलमुहुल्लाह, इस माना पर नहीं आया। यानी बाइबारत दीगर वमा तफ़अलू मिन खैरिन में माँ ज़मानिया के माना पर नहीं है बल्कि इन्हें शर्तिया के माना पर है, यानी इन तफ़अलू वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, यानी इन तफ़अलू खैरन यअलमुहुल्लाह, इस तरीके से। और 6ठा और आखिरी जो किस्म है जो जब माँ जब इस्मिया हो तो जिस माना के लिए आते हैं वो इस्तिफामिया है, ठीक है, इस्तिफामिया यानी इस्तिफाम पर दलालत करने के लिए।
तो उसकी मिसाल है मा काल लका ज़ैदुन, यानी अय्यु शैइन काल लका ज़ैदुन। मा जो है इस्तिफाम के माना में आया है, अय्या, अय्या के माना पर, अय्या जो है इस्तिफाम के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गई जो मा इस्मिया के जो 6 अनवा थी। वल हरफियतु, और दूसरी किस्म जो मा हरफिया, जब मा हरफिया हो तो तरिदु, ये मा जब हरफिया हो तो वो 5 किस्मों पर आते हैं, इस्मिया हो तो 6 किस्मों पर आते थे, अगर ये हर्फ हो मा तो उस सूरत में 5 किस्मों पर आते हैं, 5 किस्में उसकी। सबसे पहली चीज मुशब्बहतन बिलैसा, ये मुशब्बहा बिलैसा है, यानी मा जब हर्फ हो तो मुशब्बहा बिलैसा है, माना और अमल दोनों के एतबार से। जिस तरह लैसा इसम को रफा खबर को नस्ब देते हैं, इसी तरह माना को भी नफी करते हैं, इसी तरह ये जो मा भी इसम को रफा खबर को नस्ब देते हैं और माना को भी नफी में चेंज करते हैं। मा ज़ैदुन काइमन, ऐ लैसा ज़ैदुन काइमन, ठीक है, ये मिसाल है। दूसरा जो है वह मस्दरियतुन ज़मानियतुन, मस्दरिया ज़मानिया, मस्दर भी और ज़मान के माना में आते हैं, यानी उसके मामूल को मस्दर मामूल की तरफ तावील करेंगे, ठीक है, मस्दर मामूल की तरफ तावील करेंगे, मस्दर के जो मामूल होते हैं। नहू, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर मिसाल देंगे इसकी, मा दुमतु हय्यन, यानी मुद्दतु ज़मानी दवामी हय्यन, यानी मेरी जिंदगी जब तक है, मा दुमतु हय्यन, ये जो है मा दुमतु हय्यन यानी मुद्दतु ज़मान दवामी हय्यन, तो ये जो है इस्तेमाल हुआ है मा हरफिया मस्दरिया ज़माने के वजन पर, दवामी मस्दरिया। और गैर ज़मानिया के लिए भी आते हैं, यानी मस्दरिया गैर ज़मानिया के लिए भी, मस्दरिया गैर ज़मानिया के लिए आने की मिसाल ये देखें, वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, यहाँ पर बिरुह बिहा है, यहाँ रहबत को बिरुह बिहा तावील ब मस्दर लिया है। गैर मस्दरिया गैर ज़मानिया, मस्दरिया है लेकिन ज़मानिया नहीं है, ठीक है, माना ज़मान इसके अंदर पाए नहीं जाते, लेकिन वो जो है ज़मान माना ज़मान इसके अंदर नहीं है लेकिन मस्दर इसके अंदर मौजूद है, रुह जो है मस्दर है, ठीक है। और ये जो है वसिलतन, चौथी जो किस्म है, जब मा हरफिया हो तो सिला के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सिला के तौर पर, ठीक है, यानी जब सिला हो माए हरफिया तो ये जायद होकर आते हैं, वो जो है ज़रूरत शेरी के लिए होते हैं, यानी या ज़रूरत शेरी के लिए होते हैं, या तज़यीन के लिए होते हैं, या सजा वगैरह को सही करने के लिए होते हैं। जैसे लिज़ा काला, कमा काला, कमा काला में आप कहते हैं कमा काला, जैसे कि उसने कहा, लिज़ा काला, तो यहाँ सिला है लिज़ा, ठीक है, ये उस माना को बयान करने थे, कमा काला जैसे कि उसने कहा। अब यहाँ पर जो है सिला है मा, तो ये हरफियत के माना पर तो ये लिज़ा काला जिस तरह हम कहते हैं, तो ये सिला मा हरफिया हो तो ये चौथा माना जो है सिला के माना पर आते हैं, लिज़ा काला। और पांचवा जो है जब मा हरफियत हो तो काफा के माना पर आते हैं। काफा का मतलब होता है तकुफ अमल, उसके अमल को रोक रहा होता है, आमिल जब अमल कर रहा हो तो उसको रोकना। मसलन तकुफ अमल लिल आमिल, कमा सैफ अमरिन, कमा सैफ अमरिन, असल में था कसैफी अमरिन, कसैफी अमरुन, मसलन ये अमरिन, कसैफी अमरिन ये था, काफ ने सैफ को जर दिया था, लेकिन यहां पर मा आया है कमा सैफ अमरिन, तो यहां पर मा ने तकुफुल अमल, काफ जो कि हर्फ जर था, सैफ को मजरूर, इसम मजरूर हो रहा था, इसके अमल को रोक रहा है। कमा सैफ अमरुन, पहले था कसैफी अमरुन, यहां पर अब यहां पर जो है कसैफी अमरिन में यहाँ पर सैफ अमरिन उसके अमल को, काफ के अमल को रोक रहा है मा की वजह से, कमा, ठीक है, तो ये काफा, मा काफा कहा जाता है इसको। मा जो है बिमाना काफा, जब हर्फ के माना में हो तो काफा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और आखिरी जो चीज है वो है हल, यानी मुफरदात में से 24वां और आखिरी जो चीज बयान की है वो है हल। ये हर्फ इस्तिफाम है, यहां पर सवाल करने के लिए होते हैं। हल काम ज़ैदुन, यानी जैद के बारे में पूछ रहा है कि ये खड़ा है, तो आप कहेंगे हल काम ज़ैदुन, ये सवाल के लिए। और ये हमने जब इब्तिदा में बात किया था हल हमजा के बारे में, तो वहां पर कहा था हल के इसके जो हल और हमजा के दरमियान जो फुरुकात है वो आएंगे, तो अब आ गए वो।
यानी जो हमने इब्तिदा में कहा था। तो हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया के दरमियान जो फ़ुरुक़ात थे, एक तो दो हमने बयान कर लिया था, अब ये 5 फ़ुरुक़ात यहाँ पर आ रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं यहाँ पर। हमज़ा और इस्तिफ़ाम, हमज़ा इस्तिफ़ामिया और हल इस्तिफ़ामिया के दरमियान फ़र्क। हल इस्तिफ़ामिया हमज़ा इस्तिफ़ामिया से तलब तस्दीक में फ़र्क रखते हैं। हमज़ा जो है फ़कत तलब तसव्वुर, तलब तस्दीक दोनों के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन हल जो है फ़कत तलब तस्दीक के लिए होते हैं। और दूसरा फ़र्क ये है कि हल जो है हर्फ अत्फ़ पर दाखिल नहीं होते हैं, हमज़ा जो है हर्फ अत्फ़ पर दाखिल होते हैं। तीसरा फ़र्क ये है कि हल जो है हर्फ शर्त पर दाखिल नहीं होते हैं, लेकिन हमज़ा जो है हर्फ शर्त पर दाखिल होते हैं। और चौथा फ़र्क यह है कि हम हल के बाद जो है इस्म हो और उसके बाद फ़ेल हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन हमज़ा के बाद होता है। इन सब की मिसालें हम अभी बयान करेंगे। और पांचवा फ़र्क यह है कि हल जो है मुख्तस है दुखूल होना कलाम मूजब में। कलाम मूजब के अलावा कलाम मनफी में दाखिल नहीं होता, लेकिन हमज़ा जो है कलाम मनफी पर भी दाखिल होते हैं, कलाम मुस्बत पे भी दाखिल होते हैं। तो ये 5 फ़ुरुक़ात है जिसको मुसन्निफ़ ने यहाँ पर बयान किया है। हल अर्राबि वशरून यानी 24वां जो अदद है मुफरदात में से हदीक़ा खामसा के और आखिरी जो किताब के आखिर में है वो है हल। हर्फ इस्तिफ़ाम है, ये हल जो है हर्फ इस्तिफ़ाम है। व तफ्तरिक़ु और ये हल जो है जुदा है अनिल हमज़ती, हमज़ा से चंद चीज़ों में, यानी आप यहाँ पर चंद चीज़ों में लिखे बिखमसति उमूरिन, यानी व तफ्तरिक़ु हल अनिल हमज़ती बिखमसति उमूरिन। सबसे पहली चीज़ बितलब तस्दीक वहदहु, यानी हल में फ़कत तलब तस्दीक करना है। हल काम ज़ैदुन, ये ठीक है, ये तलब तस्दीक है, हल काम ज़ैदुन। और यहां पर यह सवाल नहीं होगा तसव्वुर वाली, यानी हल ज़ैदुन काम अम अम्रुन, यह सवाल नहीं किया जा सकता, ये एक फ़र्क। लेकिन हमज़ा में ऐसा नहीं है। दूसरा फ़र्क व अदमु अद्दुखूल अलल आतिफ़, ये हल जो है हर्फ अत्फ़ पर दाखिल नहीं होता, यानी अगर हल के साथ हर्फ अत्फ़ हो तो हल हर्फ अत्फ़ पर मुक़द्दम नहीं होता, बल्कि हर्फ अत्फ़ हल पर मुक़द्दम होगा। जैसे फ़हल युहलकु इल्ला क़ौमुल फ़ासिक़ून, तो यहाँ पर फ़हल फ़ा हर्फ अत्फ़ है जो कि मुक़द्दम है, बेखिलाफ़ हमज़ा। हमज़ा अगर हर्फ अत्फ़ पर दाखिल हो जाए तो हमज़ा जो है मुक़द्दम होगा, हर्फ अत्फ़ जो है बाद में होगा। जैसे अफ़लम यसीरु फ़िल अर्ज़, अफ़लम यसीरु फ़िल अर्ज़ में आ जो है हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, ये मुक़द्दम है, फ़ा जो है आतिफ़िया जो कि बाद में है। ठीक है, ये भी फ़र्क बयान होगा। वस शर्त, और इसी तरह शर्त, यानी हल उस इस्म पर दाखिल नहीं होता जिसके बाद फेल हो। आप ये नहीं कह सकते हल ज़ैदुन ज़रबतु, ये नहीं कह सकते ज़ैद को रफ़ा देने के साथ, बल्कि नस्ब देना ज़ैद के लिए वाजिब है। हल ज़ैदन ज़रबतु, चूंकि उससे पहले फेल मुक़द्दर है, वो है ज़ैदन को नस्ब दे रहा है एक फेल। हमज़ा में जो है ज़ैदुन को रफ़ा देना जायज़ है। हल ज़ैदुन ज़रबतु, वहाँ पर ज़ैदुन को रफ़ा देना जायज़ है, कोई मसला नहीं, चूंकि वो मुब्तदा वाक़ई होगा उस सूरत में। ठीक है, ये फ़र्क है। इसकी मिसाल यहाँ पर जो है बयान किया गया। हल ज़ैदन ज़रबतु, ये जो है ये अगर आप हल के ज़रिए से ख़बर दें तो ये हल ज़ैदन ज़रबतु वाजिब है, चूँकि हल जो है उस फेल के बाद नहीं आते जिसके बाद, उस इस्म के बाद नहीं आते जिसके बाद फेल न आना है। ठीक है, इसलिए। और चौथा फ़र्क जो है व इस्मुन बअदहु फ़िअलुन, यानी दुखूल हल मुमकिन नहीं है उस इस्म के बाद उस इस्म में जिसके बाद फेल हो, उसके बाद फेल हो, ये मुमकिन
नहीं है। यहां पर कह रहे पहले वह शर्त में है, अगर हल अदात शर्त के साथ जमा हो जाए, अगर हल अदात शर्त के साथ जमा हो जाए तो हल को मुकद्दम नहीं करेंगे, अदात शर्त को मुकद्दम करेंगे। इन जा ज़ैदुन हल तुक्रिमनी, इन जा ज़ैदुन, तो हल को मुकद्दम नहीं किया, हर्फ अदात शर्त को, इन जो कि अदात शर्त उसको मुकद्दम किया है हमजा के खिलाफ। लेकिन अगर हमजा जो है अदात शर्त के साथ जमा होकर आए तो हमजा मुकद्दम होगा, अदात शर्त बाद में होगा। जैसे इन जा ज़ैदुन तुक्रिमनी, तो यहाँ पर इन जा ज़ैदुन, हमजा इस्तिफामिया जो है मुकद्दम है, इन जो है हर्फ अदात जो है बाद में है, तो ये वह शर्त हो गया। और यानी यहाँ आप यूं कहें, पहला फ़र्क ये है तलब तस्दीक के हवाले से, दूसरा फ़र्क जो है आतिफ पर दाखिल ना होने के हवाले से, तीसरा फ़र्क है शर्त के हवाले से, चौथा फ़र्क है इस्म बादहू फ़िल, जिसको हमने अभी बयान किया। पांचवा फ़र्क यह है कि वल इख्तिसासु बिल ईजाब, हल का दुखूल फ़कत ब फ़कत कलाम मूजब में है, कलाम मनफी में नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते वला युकाल, आप ये नहीं कह सकते हल लम यकुम, क्या वो खड़ा नहीं हुआ, नहीं कह सकते, क्योंकि कलाम मूजब के साथ कलाम मूजब के साथ मुख्तस, ये मनफी है। लेकिन बिखिलाफ हमजा, हमजा के खिलाफ, चूंकि हमजा जब ये जो है कलाम मुस्बत और मूजब दोनों पर दाखिल होते हैं, जैसे कलाम मनफी पर दाखिल हुआ है नाहु अलम नशरह लका सदरक, यहाँ अलम नशरह, लम नशरह क्या है, कलाम मनफी है, मूजब नहीं है, इस पर जो है हमजा इस्तिफामिया दाखिल हो चुका है। तो हमजा इस्तिफामिया कलाम मनफी पर भी दाखिल होते हैं, हल इस्तिफामिया कलाम मूजब पर दाखिल होते हैं, मनफी पर दाखिल नहीं होते हैं। तो ये 5 फ़ुरुक़ात थी जिसको हमने बयान किया। और आखिर में मुसन्निफ जो है दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना बिअनवारिल माआरिफ व नव्विर क़ुलूबना बिहक़ाइक़िल लताइफ वजअल मा औरदनाहु फ़ी हाज़िहिल वरिक़ात खालिसन लिवजहिकल करीम व तक़ब्बलहु मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़इन्ना नतवस्सलु इलैका बिहबीबिक मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहिल अइम्मतिल मासूमीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं जितने भी हमने इस किताब को अव्वल से लेकर कोशिश करके पढ़े, इसको समझने और इसके ज़रिए से कुरान और हदीस को समझने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और ख़ुसूसन हमारे इस दरस को आप हाज़रीन सामीन तक पहुँचाने में मदद की है जनाब समाहतुश शेख क़िबला असग़र, जनाब समाहतुश शेख असग़र मोरानी साहब, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और उनको मज़ीद दीन इस्लाम और दीन मज़हब इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी इस तौफ़ीक़ को मज़ीद इदामा दे। और परवरदिगार आलम उनके जितने भी जद्दोजहद है उसको अमली मैदान में लाकर उस पर अमल करके और उस पर सवाब दारेन हासिल करने की उसको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।